बीज छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है। ये हमें ज्ञान है इस चीज़ का। ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि छोटी चीज़ ही बड़ा बन सकता है, और छोटी चीज़ ही बड़े से बड़े का नाश कर देता है। इसीलिए कहावत है कि छोटी सी चींटी अगर नाक में चली जाए हाथी के तो परेशान कर देती है, समझे ना। फिर बहुत सारा पानी पीती है नाक से कि निकल जाए वो। छोटा सा मच्छर सोने नहीं देता आदमी को, समझ रहे हैं ना, कितना छोटा है वो। उसकी कोई औकात है आपको सोने न दे, लेकिन आपको सोने नहीं देता। तो मनुष्य को ये जानना बहुत जरूरी होता है। बाबा ने कहा बच्चा छोटा सा नाम है, राम नाम छोटा सा है, लेकिन इतनी विशाल इसकी प्रतिभा है कि बड़े से बड़े पाप पुंज को नष्ट कर देता है, और मनुष्य को वो ब्रह्म गति प्रदान कर देता है, जिसके लिए अनेक जन्मों तक तपस्या करना पड़ता है। समझ रही हैं? चलो, हाँ। तो हमें जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, अधीन में नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना है। उसके लिए तो सिर्फ अभ्यास करिए। भजन में ही आपका मन कंट्रोल में नहीं है, सदैव कंट्रोल में नहीं है, तो सदैव स्मरण रखिए नाम का। समझ रहे हैं ना। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का निंदा का मन हो गया, सुन लिया, बोल दिया, अरे राम 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 राम, क्या किया मैंने, प्रभु क्षमा करिए। समझ रहे हैं ना। तो ये अभ्यास रखिए। अभ्यास से योग की सिद्धि होती है, और योग से वैराग्य की सिद्धि होती है, वैराग्य से ज्ञान की सिद्धि होती है, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से चलना चाहिए साधक को, और ये सब चीज़ें बिना भक्ति की नहीं होती। भक्ति का मतलब अटेंशन, समझ रहे हैं ना। तो यही भक्ति है। भक्ति क्या कहती हैं, भक्ति के लिए क्या कहते हैं सभी, हमेशा अपने चित्त को किसी में लगा के रखो। अगर वो नस्वान है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर नस्वान भक्ति का प्रभाव, जैसे पुत्र है, पौत्र है, वस्तु है, विषय है, ये सब खोने वाली चीज़ें हैं। समझ रहे हैं ना। रहने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। शरीर है, ये भी नहीं रहती। तो कई लोग बताते हैं, बोलते हैं सरकार हम गुरु जी ध्यान करते हैं, पाँव दर्द करने लगता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है। अब ये शरीर है, वो तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना, का स्वभाव है। तो जितनी भी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको भटकाएंगे। उनका काम है अपने तरफ आकर्षित करना। प्राप्ति कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ आकर्षण है। आकर्षण के बाद दुख। ऐसा होना कि आकर्षण है और उस आकर्षण के बाद सुख प्राप्त हो, तो वो चीज़ है नहीं। परमात्मा है, उसमें भी आकर्षण है, उसमें भी तेज है। उसके आकर्षण में सुख की अनुभूति होती है, संतुष्टि होती है। मनुष्य को एक ऐसा प्रतीत होता है, नहीं भी हुआ तो चलो राम जी की इच्छा थी, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। ऐसे करते करते वर्षों निकल जाता है, और निश्चय है तो हो जाता है। समझ रहे हैं ना। अन्य वस्तुओं के लिए मनुष्य परेशान रहता है। इसीलिए मन को
समझाना नहीं है, मन के साथ मित्रता भी नहीं करना है, मन के साथ शत्रुता भी नहीं करना है। राम से मित्रता करनी है और अपने यहाँ पे चीज़ें निवारण में आ जाती है। ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत नहीं, अन्यथा प्रयत्न में ही लग जाता है, भजन में नहीं लगता।